जब कोई भी मातृ दिवस पितृ दिवस आता है तो उस दिन अच्छे अच्छे संदेश प्रवाहित किए जाते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पे बाढ़ आ जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं और कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। हाय हाय। और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाएं, हाँ, ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, हाँ, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाए। और त्योहारों पर जाओ मिलने अपने लोगों से, वर्षों पहले रूठे अपने भाई से मिले। 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं क्योंकि एक ऐसी घटना घटी इस देश के अंदर कि अगर उस पर हम बात ना करें 4 पंक्तियों में तो फिर काव्य पाठ करना मुझे लगता है मेरा निरर्थक रहेगा। जी भैया। केवल 4 पंक्तियां मैं उसको समर्पित करता हूं। अब वो समय आ गया है कि दुश्मन कौन है क्या है। जब आतंकवादी हमारे घर के अंदर तक आ गए तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। 4 पंक्तियां कहता हूं, उसके बाद अपने काव्य पाठ पर आऊंगा। आप सभी का ध्यान चाहता हूं कि घर के इन दुश्मनों को छांटना होगा। हाँ, घर के इन दुश्मनों को छांटना होगा, देश में गद्दारों को अलग बांटना होगा और बहुत दूध पिला चुके हैं सांपों को आस्तीन में, सर आपके उठाया है इन्हें काटना होगा। हाय हाय, वाह। सर आपके उठाया है इन्हें काटना होगा। देखिए ये बहुत आवश्यक है कि सही दुश्मन कौन है उनको जानना बहुत आवश्यक है। चलिए, मैं जिस तरह का परिचय मेरा यहाँ पर हुआ, मैंने कहा कि 2020 क्रिकेट खेलना है, मैं आपके बीच में आता हूँ और जिस तरह की कविताएं मैं करता हूँ, क्योंकि एक ऐसा दौर आ गया है इस समय, केवल फैशन का दौर है। और ये फैशन का दौर केवल कपड़ों की फैशन नहीं है, आज बड़ी विडंबना हो गई है। जब कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, लोग रील बनाने लगते हैं। हाँ, जब कोई भी मातृ दिवस पितृ दिवस आता है तो उस दिन अच्छे अच्छे संदेश प्रवाहित किए जाते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पे बाढ़ आ जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं। 4 पंक्तियां वेदना की आपके बीच में रखता हूं कि क्यों कवियों को आपके बीच में आके कविताएं सुनानी पड़ती हैं। हाँ भैया। कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता। हाँ, आप खामोशी से मेरी पंक्तियां सुन लीजिएगा और आपको लगे कि मुझे आशीर्वाद देना है तो अपनी तालियां बजा दीजिएगा। कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता। और रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। हाय हाय, रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में। देखिए हमारे बीच में नारी शक्ति है, माएँ हैं हमारी। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं अपनी माँ के चरणों को स्पर्श करते हैं। मैं अपनी पंक्तियों से यहाँ बैठी माँओं के चरणों में स्पर्श करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता। हाँ, प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता, और कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। हाय हाय, वाह। कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। और हमारे बीच में वो लोग हैं जो पिता हैं, पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं और बच्चे कहते हैं कि पिता ने हमारे लिए क्या किया। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सुबह के जागते हम पर हम ही पर शाम करते हैं। कि सुबह के जागते हम ही पर शाम करते हैं, मिले सपनों के घर हमको बड़े ही काम करते हैं। हमें मखमल का बिस्तर दे, पिता कांटों को चुन लेते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम करते हैं। क्या कहने। हमें मखमल का बिस्तर दे, पिता कांटों को चुन लेते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम करते हैं। और कुछ मेरे युवा साथी वहां पीछे बैठे हुए हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। माता पिता पूरा जीवन लगा के हमें पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। यहाँ से लोग दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं, अपने दामन में सजा के ले जाइएगा कि दमकते रेशमी बालों को याद रखना। हाँ, दमकते रेशमी बालों को याद रखना, सुर्ख गुलाबी गालों को याद रखना। अरे महबूब को इन आंखों में बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। हाय हाय, महबूब को इन आंखों में बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। देखिए ये देवदूत हैं, भगवान किसी ने देखे या नहीं देखे मैं नहीं जानता, उनमें आस्था रखता है नहीं रखता मुझे नहीं पता, लेकिन इस धरती पर कोई भगवान है तो वो हमारे माता पिता है। जी भैया, बिल्कुल। उनका सम्मान हम जीते जी कर ले। एक बड़ी वेदना मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। बड़ा दुख होता है जब किसी बच्चे को 1 महीने बाद पता चलता है विदेश में कि उनके माता पिता का कंकाल बन गया। उन्होंने 1 महीने तक अपने माता पिता से बात तक नहीं की।
और फिर वो बच्चे क्या करते हैं, उनकी याद में आके बड़े बड़े आयोजन करते हैं। मैं 4 पंक्तियां कड़वी आपके बीच में रखता हूं कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। हाँ कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज्यादा अच्छा है। और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए, हाँ ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। और उनके मरने के बाद उनके लिए बड़े बड़े तर्पण करते हैं, उनके लिए बड़े बड़े भोज करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं सांस्कृतिक मंच से कहता हूं कि जो जीते जी माता पिता की सेवा ना करे, उनके श्राद्ध का भी अधिकार उनको नहीं होना चाहिए। वाह मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा। हाँ सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा। न हो सद्भाव पुष्पों में उन्हें अर्पण से क्या होगा। कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। आहा कभी वाह। माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। और देखिए, केवल समस्या बताई जाए और समाधान ना बताओ तो यह भी गलत है। 4 पंक्तियों में मैं आपको एक समाधान बताता हूं। आज रिश्तों के बीच में बड़ी दूरी हो गई है, एक रिक्तस्थान आ गया है। माता पिता बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते और उनके बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते। 4 पंक्तियों में यदि आपको लगे आपके बेटे ने एक समाधान दिया है, तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आपके आचरणों के बादल कड़ी धूप को ढक लेंगे और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रखें। क्या कहने, वाह। अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। और देखिए, मैंने इतना आपको समझाया, फिर भी ना समझ में आए तो 4 पंक्तियां चेतावनी के अपने हृदय में टांग के ले जाइएगा कि सच है, निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा। हाँ आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, आप भी माता पिता बनेंगे। ये 4 पंक्तियां अपने जहन में रखिएगा कि सच है, निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा। साहूकारी सूद साये खाते में जोड़ा जाएगा और लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, हाँ तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। क्या कहने भैया, बहुत बढ़िया। लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। और एक और आपसे मेरा निवेदन है, आपने बागवान पिक्चर देखी होगी। माता पिता को स्वीकार करो तो पूरी तरह से स्वीकार करो। वो सोचते हैं जब बच्चे बड़े होंगे, कहीं अपने सेट हो जाएंगे, तो हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, कुछ आराम करेंगे, बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे। लेकिन बच्चों की योजनाएं कुछ और होती हैं। 4 पंक्तियां पीड़ा की आपके बीच में रखता हूं कि जिन शाखों पे झूले हो, हाँ उन्हें तुम छांट मत देना। आहा कि जिन शाखों पे झूले हो, उन्हें तुम छांट मत देना। झुकी टहनी के पेड़ों को कभी तुम काट मत देना। अगर दिल की ये ख्वाहिश है कि पूरी उम्र जी लें ये, कभी 2 भाग में माता पिता को बांट मत देना। हाय हाय, वाह, अगर दिल वाह, की ये चाहत है कि पूरी उम्र जी लें ये, कभी 2 भाग में माता पिता को बांट मत देना। देखिए, आपके कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। देखिए, 4 पंक्तियां मैं आपके बीच में निवेदित करता हूं। जब हम बड़े बड़े आयोजन करते हैं, कहते हैं चलिए होली मिलन समारोह करते हैं, लोगों से गिले शिकवे दूर करेंगे, आइए फलाना उत्सव करते हैं, तब 4 पंक्तियां अपने हृदय में मेरी ले जाइएगा। हाँ। अक्सर ऐसा होता है, मैं अपने मित्र के यहाँ दीपावली पे मिलने गया, उसका भतीजा एक अनार चला रहा था। उसने कहा कि यहाँ से दूर हटके चलाओ, ताऊ जी का घर है, ताऊ जी नाराज हो जाएंगे। आहा, तब 4 पंक्तियां पीड़ा की आपके बीच में रखता हूं और अपना स्थान लेता हूं जी कि भैया। कहीं भीड़ में खोई उस परछाई से मिल लेना। हाँ कहीं भीड़ में खोई उस परछाई से मिल लेना। दिल के कोने में बैठी तन्हाई से मिल लेना। और त्योहारों पर जाओ मिलने अपने लोगों से, वर्षों पहले रूठे अपने भाई से मिल लेना। हाय हाय, त्योहारों पर मिलने बहुत जाओ बढ़िया भैया। अपने लोगों से, वर्षों पहले रूठे अपने भाई से मिल लेना।